शकुंतला के सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी थी और गोद में बेटी की 1 साल की बेटी शोभिता। दिल में बहुत बड़ा ज्वार भाटा उठा था, लेकिन वह टूटकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसे अपनी नवासी की परवरिश जो करनी थी। बेटी की ससुराल में भी उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था। अब शोभिता की जिम्मेदारी शकुंतला पर आ गई। मेरी बच्ची, तू तो चली गई, लेकिन अपनी इस नन्ही जान को मेरी गोद में छोड़ गई। लेकिन लेकिन तू चिंता बिल्कुल मत कर मेरी गुड़िया, मैं तुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। शकुंतला ने शोभिता को बड़े लाड़ प्यार से पाला। उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जब शोभिता 5 साल की थी तो बीमारी के कारण उसके पिता भी चल बसे। एक दिन शोभिता ने नानी से पूछा, नानी, सबके मम्मी पापा होते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या हुआ शोभिता, मैं हूँ ना तुम्हारी मम्मी भी और पापा भी। नहीं नहीं, आप झूठ बोलती हो, आप तो मेरी नानी हो। वो मंदिर में जो भोलेनाथ बैठे हैं ना, उन्होंने तेरे मम्मी पापा को अपने पास बुला लिया है। वो बहुत अच्छे थे ना, इसीलिए तुझे जब भी लगे कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो बस आंखें बंद करके उनके सामने हाथ जोड़कर ध्यान करना, तब तुम्हारी आवाज उनके पास तक पहुंच जाएगी। शोभिता बच्ची थी। नानी ने जैसे भी समझाया समझ गई और फिर से खेल में लग गई। यूं ही दिन गुजरते गए और शोभिता बड़ी हो गई। अब नानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, मैंने शोभिता को पढ़ा लिखा कर बड़ा तो कर दिया, बस अब एक अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं इसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो जाऊं। पीछे खड़ी सुन रही शोभिता बोली, नानी, मैं आपका ऐसे सस्ते में पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब जल्दी से वड़ा पाव बनाकर खिला दो, पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। बिल्कुल माँ पर गई है, वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जब भी वह नाराज होती थी तो मैं उसे वड़ा पाव बनाकर खिला देती थी, और उसे खाने के बाद उसका गुस्सा रफू चक्कर। नानी, तभी तो मुझे भी वड़ा पाव पसंद है। मन करता है खाती जाऊं खाती जाऊं। पगली कहीं की, मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी के बाद तू ससुराल में जाकर सबको सिर्फ वड़ा पाव ही खिलाया करेगी। हाँ। ये सुनकर शोभिता भावुक हो गई और नानी के गले लगकर बोली, नानी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हाँ। शकुंतला अपनी आंखों से आंसू छिपाती हुई वड़ा पाव बनाने चली गई। ग्रेजुएशन होने के बाद शोभिता एक कंपनी में नौकरी करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात अमित से हुई। अमित उसी कंपनी में दिल्ली से कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने आया था। शोभिता इतनी सुंदर थी कि उसे जो कोई भी देखता उसका दीवाना हो जाता। अमित का दिल भी उस पर आ गया। शुभिता, यूं तो मैंने शुरू से ही लड़कियों के साथ जॉब की है, लेकिन जब से तुमसे मिला हूं तुम्हारे अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता। मैं तुम्हारे परिवार से हमारी शादी की बात करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो और मुझे अपने परिवार से मिला सकती हो? अमित, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मेरी नानी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी नानी ही मेरा परिवार है। अमित ने उसके करीब जाकर कहा, शुभिता, मुझ पर भरोसा करना, मैं तुम्हारी जिंदगी में अब कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। अच्छी खासी नौकरी थी और लड़का भी कुछ कम नहीं था। ये सोचकर शकुंतला ने उनकी शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद शोभिता की शादी अमित से हो गई और वह शादी के बाद दिल्ली चली गई। 1 सप्ताह बाद एक दिन शोभिता ने पूछा, अमित, जानते हो खाने में मेरा फेवरेट क्या है? कैसे पता होगा? तुमने बताया ही कहाँ है? ये बात तो तुम्हें पूछनी चाहिए थी ना। अब जल्दी चलो, मुझे वड़ा पाव खाना है। मुझे वड़ा पाव खिलाकर लाओ। उधर से निकलते हुए अमित की माँ पार्वती ने ये बात सुनी तो हंसती हुई बोली, बहू, ये तुम्हारा बॉम्बे नहीं दिल्ली है। यहाँ वड़ा पाव भला कहाँ मिलता होगा? हाँ शुभिता, हो सकता है यह सब किसी होटल या रेस्टोरेंट में ही मिलता हो। अब इस समय तुमने कैसी डिमांड रख दी? उफ, तुम्हारा दिल्ली। खैर, कोई नहीं, आज मैं आप सबको वड़ा पाव बनाकर खिलाती हूँ। बॉम्बे में ना पहुंचा दिया तो कहना। शोभिता ने वड़ा पाव बनाया तो अमित और पार्वती तो स्वाद स्वाद में भूख से भी ज्यादा खा गए। अरे शोभिता, ये तो वाकई कमाल का लगता है। बहुत ज्यादा खा लिया, कहीं पेट खराब ना हो जाए। हाँ बहू, मेरे पेट का भी कुछ यही हाल है। सच में बहुत अच्छा लगा, कुछ जरूरत से ज्यादा ही खा लिया। पार्वती ने अपने मोहल्ले पड़ोस में अपनी बहू के बनाए वड़ा पाव की खूब तारीफ करी और अमित ने ऑफिस में। 1 साल बाद शोभिता ने एक बेटे को जन्म दिया। शादी के बाद ऐसा महसूस हुआ कि सब अच्छा होता जा रहा है। पूरा परिवार बहुत खुश था। 3 साल बाद अचानक से एक झटका लगा।
अमित की नौकरी छूट गई। शोभिता, मेरी नौकरी छूट गई है। ये क्या कह रहे हो अमित? ऐसे कैसे नौकरी छूट सकती है? मेरी पोस्ट पर सर ने अपने भतीजे को लगा दिया है, इसलिए मुझे निकाल दिया। हे भोलेनाथ, अब क्या होगा? अब तो जैसे मुसीबतों की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद शोभिता के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि उसके पेट में तो एक ट्यूमर है। अगर जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं कराया तो कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है अमित? हमारे गोलू को अगर कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, गोलू को कुछ नहीं हो सकता। वक्त खराब चल रहा है शोभिता, इसलिए सब गलत हो रहा है। ऑपरेशन के लिए अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है। खैर, जो भी हो जाए, मैं गोलू को बड़े अस्पताल में दिखाऊंगा। आपकी नौकरी छूटे हुए 3 महीने हो गए। जो सेविंग थी वो घर के खर्च और गोलू के इलाज में खत्म हो गई। बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन अपने गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अमित को ना तो नौकरी मिली ना पैसा। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। डॉक्टर ने ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय दिया था। शोभिता ने बहुत सोचा कि ऐसा क्या करे कि कहीं से पैसा आ जाए। तभी उसे ख्याल आया कि वह वड़ा पाव बनाएगी और बेचेगी। वैसे भी दिल्ली जैसे शहर में वड़ा पाव बहुत कम जगह मिलता है। शोभिता ने फटाफट सामान जुटाया और एक ठेला खरीद लाई। बहू, तुम क्या करने जा रही हो? कम से कम मुझे तो बताओ। मम्मी जी, अब मैं वड़ा पाव बनाकर बेचूंगी। अब आपको और अमित को मेरी मदद करनी होगी। हाँ बहू, हम सब मिलकर काम करेंगे। बस तुम हमें बताती रहना कि क्या करना है। एक बार हमारा गोलू अच्छा हो जाए बस। शोभिता ने अगले दिन भोलेनाथ के हाथ जोड़कर काम करना शुरू कर दिया। 1-2 दिन तो इक्का दुक्का ग्राहक ही आए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। शोभिता को देखकर ग्राहक उसके पास खिंचे चले आने लगे। ग्राहक जितनी वड़ा पाव की तारीफ करते, उतनी ही शोभिता की भी। कुछ ही दिनों में लोगों को बॉम्बे का स्वाद दिल्ली में मिलने लगा। वड़ा पाव प्रेमी उसे बॉम्बे का ही वड़ा पाव बताते थे। हमेशा शोभिता के पास ग्राहकों की मारामारी रहने लगी। पार्वती और अमित भी उसका पूरा सहयोग करते। 1 महीने में ही उन्होंने गोलू के ऑपरेशन लायक पैसे जोड़ लिए। शोभिता, अब हमारे पास पैसे इकट्ठे हो गए। अब हमें गोलू का ऑपरेशन कराना होगा। हाँ अमित, अब हमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। वो दोनों उसे दिल्ली के बड़े अस्पताल ले गए और गोलू का ऑपरेशन कराया। गोलू का ऑपरेशन सफल हो गया। अब वह बिल्कुल ठीक है। शोभिता, तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया। अमित, गोलू आपकी जिंदगी है तो मेरी सांसें। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? भला हो बहू तुम्हारे वड़ा पाव का। हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल लिया। अब हम यही काम करेंगे। भाड़ में जाए अमित तेरी नौकरी। हाँ। ये सुनकर सब हंस पड़े और फिर अपने वड़ा पाव के काम में